रंग लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा मन। लोक नृत्य देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। इंदौर जिला कोर्ट में वकील की ड्रेस में एक संदिग्ध महिला को पकड़ा गया है। ये महिला कोर्ट प्रोसीडिंग का वीडियो बनाते हुए 1.5 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ी गई है। पकड़ी गई महिला पर पीएफआई से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी पुलिस जांच भी कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की एमपी में एंट्री। इंदौर कोर्ट में पकड़ी गई संदिग्ध महिला। कोर्ट में चोरी छिपे बना रही थी वीडियो बनाते फर्जी महिला वकील गिरफ्तार। एमपी में देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एंट्री हो गई है। इंदौर कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक संदिग्ध महिला वीडियो बनाते हुए पकड़ी गई, जिसके तार पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि महिला पीएफआई और पीएस पार्टी को भेजने के लिए वीडियो बना रही थी। हमें शंका हुई, हमने उसका आईडी कार्ड वगैरह चेक करा, जिसमें प्रथम दृष्टया तो फर्जी ही दिखा, जिस पर हमने बार को फोन लगाया, जिसमें अध्यक्ष वगैरह को फोन लगाकर हमने वहां बुलाया, जिसमें महिला अभिभाषक को द्वारा उसकी पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो ये रिकॉर्डिंग अपने सीनियर को प्रोवाइड करती है, जो कि किसी संस्था को वो वीडियो सभी डॉक्यूमेंट के साथ भेज देती है। जिसके बाद हमने उसे बाहर में ले जाकर पूछताछ करी और जिसमें उसने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड संपूर्ण मामलों में पैरवी करती है तथा सभी दस्तावेज भी वही सीनियर के कहने पर बनाती है, जिस पर हमने एमजी रोड में पुलिस पर को संपर्क किया। वकीलों का दावा है कि महिला ने पूछताछ में कबूला है कि वो पीएफआई को भेजने के लिए वीडियो बना रही थी। संदेह होने पर कोर्ट में मौजूदा महिला वकीलों ने युवती की चेकिंग की तो युवती के पास से लाखों रुपए नकद मिले हैं। वकीलों ने आरोपी महिला को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस के हवाले उसको किया गया था। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर पूछताछ की, उसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए थे। फिर जिला बार की एप्लीकेशन पर पुलिस ने कल 419 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। युवती को अरेस्ट किया है पुलिस ने और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उधर इस मामले को लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद नेता भी मुखर हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने कहा कि ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। तो रूम नंबर 42 में जब तन्नू शर्मा और उनके साथियों की सुनवाई चल रही थी, उस समय सोनू मंसूरी नाम की लड़की बिना अनुमति के कोर्ट में वीडियो बना रही थी। उसका परिचय पत्र भी फर्जी था। पुलिस ने उसको पकड़ी और उसके जेब से लाखों रुपए भी प्राप्त हुए। इससे निश्चित ही यह संदेह होता है कि ये कोई बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही वो कोर्ट के रूम में बिना अनुमति के इतनी बड़ी राशि लेकर के घुसे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये इंदौर पुलिस के लिए अलार्मिंग है। इंदौर पुलिस के लिए और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अलार्मिंग है और इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने वाले लोग इंदौर जैसे महानगर में हैं, तो ये चिंता की बात भी हम सब लोगों के लिए भी। और मैं देख भी रहा था कुछ वीडियो की यहाँ पर भी सर कलम करने के नारे लगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाए। इंदौर को हमने बहुत मेहनत से सींचा है और बनाया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इंदौर में आग लगा देंगे, तो हम ऐसे लोगों की विचारधारा को आग लगा देंगे। हमने इंदौर में खून पसीना करके इंदौर को नंबर 1 बनाया, और कोई इस प्रकार की आग लगाने की बात करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पुलिस ने फर्जी महिला वकील सोनू मंसूरी के खिलाफ आईपीसी धारा 420, 419, 120(b) सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और उसकी पीएफआई कनेक्शन के साथ ही मोबाइल की बारीकी से जांच कर रही है। मोबाइल की जांच के बाद महिला किस किस लोगों के संपर्क में है और किससे संपर्क आने वाले समय में हो सकता है, उस पर बड़ा खुलासा हो सकता है।
अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इस साल 2023 में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आज छत्तीसगढ़ का बोलबाला रहा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे की तारीफ की। सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए साल 2023 के पहले एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात में पद्म पुरस्कार विजेताओं की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के कांकेर के अजय कुमार मंडावी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी से अनुरोध है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं के प्रेरणादायक जीवन के बारे में विस्तार से जानें और दूसरों के साथ भी साझा करें। उन्होंने कहा, पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय और आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी जीवन शहर से अलग है, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। जनजातीय समुदायों से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर शोध के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महाअनुभवों को पुरस्कार मिले हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने आज मन की बात में रायगढ़ के मिलेट्स कैफे की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ आए तो मिलेट्स कैफे जरूर आए। ये कैफे लोगों को मिलेट्स के रूप में पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहा है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। वहीं राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनी। उसके बाद उन्होंने मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर पीएम मोदी की दी गई जानकारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी को सुना और बहुत सारी नई जानकारियां मिली हैं। मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और बहुत सारी नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध हुई। खास तौर से मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि कैसे कोदो, कुटकी, रागी जो हमारी परंपरागत भोजन रहा है पहले, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और कैसे उसमें आयरन है, जिंक है, मिनरल्स है और कैसे हमको कोदो, कुटकी, रागी के अनाज को सेहत के हिसाब से भी खाना चाहिए। और इसको उन्होंने कहा कि कितने सारे अलग अलग रायगढ़ के कैफ़े का जिक्र किया, अलग अलग स्थानों पे कैसे मार्केटिंग किया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है, चीला बनाया जा रहा है, रसगुल्ला बनाया जा रहा है और उसको योग से जोड़ के भी बताया। मन की बात में मिलेट के जिक्र पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लगातार मिलेट मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। रागी, कोदो, कुटकी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। हम तो कोदो कुटकी खरीदी, समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल 52,000 क्विंटल खरीदे थे और इस साल वो 1.5 गुना से रकबा भी बढ़ा है तो उत्पादन भी बढ़ा है। और उसके मिलेट्स के हमारे पूरे प्रोग्राम है। मिलेट्स कैफे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। इस साल 2023 में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में आज छत्तीसगढ़ का बोलबाला रहा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज खेल मैदान में शनिवार से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया है। इन 3 दिवसीय महोत्सव में 38 विधाओं में 30,000 से
ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। प्रदेश में युवा महोत्सव के आयोजन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। रायपुर में शनिवार से 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया है। इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। युवा महोत्सव के भव्य आयोजन पर बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे हैं ही नहीं, इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर उनकी भावनाओं को कैश करने का काम कर रही है। प्रदेश में माफिया राज है, कानून व्यवस्था खराब चल रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। केवल नए नए शिगुफे छोड़कर पब्लिसिटी कर वोट लेने की सियासत कर रहे हैं। ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर और लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं, ना सड़क है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माफिया राज चल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। उनको कि नए नए सीफूके छोड़कर और पब्लिसिटी कर कर और वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं और जनता 4 सालों में इसको समझ गई है, अब इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। वहीं बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे बयान देने का मतलब है कि बीजेपी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गई है, तभी बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, इसीलिए उन लोग कुछ भी बयानबाजी करते हैं। भाई, युवा महोत्सव से ही तो हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, आपको क्यों आपत्ति है? आप ऐसा कार्यक्रम नहीं करते थे, आप बनाते थे स्काई वॉक जिसमें कमीशन मिले। अब 14,000 करोड़ रुपए नई राजधानी में खर्चा करते थे ताकि आपको वहाँ कमीशन मिले। आप बनाते थे एक्सप्रेसवे, जो बनता नहीं था, ढसक जाता था। आपकी नियत थी कमीशन खोरी करने की, हमारी नियत है आम आदमी के, किसान के, युवा के, सबके सशक्तिकरण करने की। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व और विकास की अवधारणा में। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे युवा महोत्सव में युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है, तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इसे प्रदेश सरकार पर महोत्सव में डुबोकर लोगों की भावनाओं को कैश करने का आरोप लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ के आमखेरवा स्थित नेत्रहीन विद्यालय में भी मां सरस्वती की पूजा आराधना की गई, जिसमें ओम नमः शिवाय का 24 घंटे का जाप किया गया। इसमें खास बात यह है कि इसका आयोजन नेत्रहीन विद्यालय के पूर्व छात्र अपने खर्चे से करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे ये नेत्रहीन विद्यालय के छात्र हैं। मनेन्द्रगढ़ के आमखेरवा स्थित नेत्रहीन विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर हर साल यहाँ ओम नमः शिवाय का 24 घंटे का जाप होता है। इसमें खास बात यह है कि इसका आयोजन नेत्रहीन विद्यालय के पूर्व छात्र अपने खर्चे से करते हैं और हर साल इसका आयोजन होता है, जिसमें पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। सर, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हम लोग इस कार्यक्रम में आने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। काफ़ी हमारे मन में खुशी महसूस होती है कि हमें, और सबसे पहले तो मैं यहाँ के टीचरों और अपने गुरुओं को, अपने सहपाठियों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाकर इस अवसर का आनंद लेने का मौका दिया है। ऐसा किसी भी स्कूल में या किसी भी विद्यालय में देखने या सुनने को नहीं मिलता कि कोई भी पुराना छात्र या पुराने लोग उस जगह में जाते हों, अपना आनंद मनाते हों। दरअसल इस विद्यालय के पूर्व छात्र देश के कई हिस्सों में नौकरी कर रहे हैं। कोई प्रदेश से बाहर गुड़गांव में है, तो कोई प्रदेश के जांजगीर चांपा में, तो कोई बिलासपुर में सरकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन इनके बीच एक जुड़ाव भी है। बसंत पंचमी पर प्रतिवर्ष 24 घंटे का जाप किया जाता है बच्चों के द्वारा, और पिछले 2-3 वर्षों से जो इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं
जो देश के विभिन्न कोनों में शासन स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर अपना जॉब कर रहे हैं, वे छात्र आते हैं इस कार्यक्रम में और अपना योगदान देते हैं। और हमारे विद्यालय समिति के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग विद्यालय को प्रारंभ किए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि आज हमारे यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं वे जाकर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और अपने आत्मनिर्भर बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में नेत्रहीन विद्यालय का संचालन हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा कई और प्रदेश के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, लेकिन इन सब के बीच शिक्षा और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना का अनोखा भाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया है। टीम इंडिया ने इस विश्व कप के पहले संस्करण को जीतकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रन का लक्ष्य रखा था। टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। अब हर कहीं खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। बड़ा इतिहास भारत द्वारा रचा गया है। भारत की बेटियों ने ये इतिहास रचा है। अंडर T20 विश्व कप अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका में पहली बार खेले गए अंडर 19 T20 महिला विश्व कप को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहले अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 17.1 ओवर में 68 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। 14 ओवर में 3 विकेट गंवाकर टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया के लिए सौम्या तिवारी ने 24 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान शेफाली वर्मा 15, गोंगरी त्रिशा 24 और उप कप्तान श्वेता सहरावत ने 5 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए हनाह बेकर, एलेक्स और ग्रेस ने 1-1 विकेट लिए। टीम इंडिया ने पावर प्ले में 5 की रन रेट से 6 ओवर में 30 रन बनाए, लेकिन कप्तान शेफाली वर्मा और उप कप्तान श्वेता सहरावत के विकेट भी गंवा दिए। शेफाली वर्मा 15 और श्वेता 5 रन बनाकर आउट हुई थी। इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस और बेकर ने 1-1 विकेट लिए। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों के सामने अंग्रेजी बैटिंग लाइनअप ने घुटने टेक दिए। भारत की तरफ से अर्चना देवी, पार्श्वी चोपड़ा और टिटास साधु ने 2-2 विकेट लिए। 1-1 विकेट मन्नत कश्यप, सोनम यादव और शेफाली वर्मा को मिला। वहीं इंग्लैंड की एक बल्लेबाज रन आउट हुई। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। टीम ने पहले ही ओवर में लिबर्टी हीप को चलता किया। चौथे ओवर में अर्चना देवी ने 2 विकेट लिए और इंग्लैंड का स्कोर 16 रन पर 3 विकेट कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में भारत ने इंग्लैंड को 22 रन ही बनाने दिए। इंग्लैंड के लिए रायना ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए। फाइनल मैच में सौम्या तिवारी ने विनिंग शॉट लगाया, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हैं। जैसे ही भारत मैच जीता, सौम्या तिवारी के घर जीत का जश्न भी शुरू हो गया। इस जीत से बीसीसीआई भी काफी खुश है और पूरी टीम को 5 करोड़ की राशि देने का बीसीसीआई ने ऐलान किया है। अब इतनी खुशी हो रही है कि बर्दाश्त के बाहर हो रही है। बच्ची अच्छा खेली आज, उसका सपना था कि वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन जीत के भी आ गए। उसने जितवा लिया, फाइनल मैच को जितवा लिया। उसने अपने टिकी रही एक जगह, एक छोर बिल्कुल संभाले रखा उसने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इस विश्व कप में